बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लियोनार्डो डी विंची की लाइफ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले उसकी एक्सपर्टीज़, उसके बाद उसकी अर्ली लाइफ और उसके बाद उसके अचीवमेंट और इन्वेंशंस। तो चलें बढ़ते हैं सबसे पहले उसकी एक्सपर्टीज़ की तरफ। किन चीज़ों में मास्टर था? तो वो एक साइंटिस्ट था, वो एक मैथमेटिशियन था, वो एक पेंटर था, वो एक स्कल्पचर था, वो एक इन्वेंटर था, वो एक इंजीनियर था, वो एक हारमोनिस्ट था। इसके अलावा उससे ह्यूमन एनाटॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त नॉलेज था। बस यही नहीं, इसके अलावा वो एम्बीडेक्स्ट्रस था। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं? वो लोग जो एक ही टाइम पे दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो वो एक हाथ से अपने नोट्स लिख रहा होता था और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर रहा होता था। इसके अलावा वो मिरर राइटिंग में भी एक्सपर्ट था। मिरर राइटिंग क्या होती है कि वो उल्टा लिखता था। उसकी एक बुक जो 30.8 बिलियन में बिल गेट्स ने 1994 में परचेज़ की, जो उस वक्त की सबसे एक्सपेंसिव बुक थी, आज की दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बुक है, कॉर्डेक्स लेजिस्टर, वो भी मिरर राइटिंग में ही लिखी गई है। तो ये थी इसकी एक्सपर्टीज़, किन कामों में एक्सपर्ट था। तो अब हम देखते हैं उसकी अर्ली लाइफ। लियोनार्डो डी विंची 15 अप्रैल 1452 में इटली में पैदा हुआ। वो एक अमीर आदमी फ्रोसोनियो एंटोनियो और एक किसान औरत जिसका नाम कैटरीना था, इन दोनों के नाजायज़ रिश्ते से पैदा हुआ। लियोनार्डो के वालिद ने अगरचे उसकी जो अर्ली लाइफ थे उसके एक्सपेंसिव तो खुद बर्दाश्त कर लिए, लेकिन उसकी माँ को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। जो उसकी सौतेली माँ थी वो स्टार्ट में उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब उसकी अपनी औलाद ना हुई तो उसने इससे नफ़रत करना शुरू कर दी। जब डी विंची 20 साल का हुआ तो उससे एक चर्च फ्लोरेंस गिल्ड ऑफ सेंट ल्यूक की मेंबरशिप हासिल हुई। उसके बाद उसने अपनी वर्कशॉप ओपन की और वहाँ पे अपना जो है काम शुरू कर दिया। उसने जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो हासिल नहीं की कहीं से भी, सिर्फ वो लिखना और पढ़ना जानता था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था एजुकेशन का। तो ये थी इसकी अर्ली लाइफ, हमने देखा। और इसके बाद हम देखने जा रहे हैं उसकी अचीवमेंट और इन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम ह्यूमन जो है वो एनाटॉमी में देखते हैं। इसने इंसानी बॉडी के ऐसे स्केचेस उस वक्त बनाए, आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड देख सकते हो, कि जो आज की इससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। तकरीबन 90 से 95% मैच करते हैं इसके स्केचेस आज के दौर से। इसके अलावा उसने ऑर्निथॉप्टर का डिज़ाइन बनाया। ऑर्निथॉप्टर एक जो बाद में बेस बना हेलीकॉप्टर का। ट्रिपल बैरल कैनन एक गन थी, जो गन होती थी पहले यूज़ होती थी, उसने 3 बैरल लगाए उसके, और वो उसने उसका डिज़ाइन दिया। इसके अलावा उसने लियोनार्डो फाइटिंग व्हीकल, जो बाद में इस टैंक की बुनियाद बना, टैंक की ईजाद की। इसके अलावा लियोनार्डो रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट उस वक्त दे दिया 16वीं सेंचुरी में, जब लोग कुछ भी नहीं जानते थे। तो अब ये इन्वेंट हो चुका है, आप सब जानते होंगे। तो ये लियोनार्डो के डिज़ाइन की बेस पे ही इन्वेंट हुआ। इसके अलावा 33 बैरल गन जो है इसका डिज़ाइन भी इसी ने दिया, डी विंची ने दिया। आप स्क्रीन पे इसका डिज़ाइन देख सकते हो। इसके अलावा ग्रेट काइट जो है वो बाद में एरोप्लेन जो है इसकी इन्वेंशन की वजह जो है, इसका क्रेडिट जो है वो भी इसी को दिया जाता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा कैलकुलेटर का जो ईजाद है ये भी इसने की। ये जो सीज़र है कैंची, इसकी ईजाद का जो सेहरा है वो भी इसी को दिया जाता है। इसके अलावा स्विमिंग सूट का जो है डिज़ाइन, इसने बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन दिया। कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया जो है वो भी इसी का था। इसके अलावा इसने बताया कि आसमान का कलर जो है वो नीला क्यों है। इसने बताया कि जब रोशनी ज़मीन की तरफ आती है तो इसमें जो नीला कलर है वो हवा की वजह से ज़्यादा फैलता है, बाकी कलर नहीं फैलते, और जो नीला कलर है वो ज़्यादा फैलने की वजह से वो आसमान के सारे कलर में वो मिक्स हो जाता है, इसीलिए हमें आसमान का कलर नीला नज़र आता है। उसको रोबोटिक सबमरीन जो है उसका जो है उसका डिज़ाइन भी इसी ने बनाया। लेकिन ये अपनी लाइफ में इन किसी पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सका, प्रैक्टिकल नहीं कर सका। वो क्योंकि ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा आगे था। उस वक्त के लोग इसकी जो ये डिज़ाइन थे इसको समझ ही नहीं सके, और वो यही समझते रहे कि इम्पॉसिबल है, ये जो बातें कर रही है हो ही नहीं सकती। इस वजह से किसी ने उसको स्पॉन्सर नहीं किया और
ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो इन सब पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सका। तो जो इसकी जो पेंटिंग, जो फेमस पेंटिंग है, पेंटिंग में जो इसका वर्क है उसमें उसकी आती है मोनालिसा द लास्ट सफर। ये जो है इसके टॉप के काम समझे जाते हैं। और इसकी एक पेंटिंग सल्वाटोर मुंडी जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। डिफरेंट जो पेंटिंग्स हैं वो मैंने स्लाइड चला दी थी इसकी। आप सल्वाटोर मुंडी की आप देख रहे हो स्लाइड। ये $453 मिलियन में एक इंसान ने जो है वो परचेज़ की। ठीक है, इसमें है क्या कि इसमें जो जीसस है उनकी पिक्चर है, हज़रत ईसा की पिक्चर बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ी डैमेज भी हुई थी वक्त के साथ साथ, लेकिन फिर भी ये 450.3 मिलियन की सेल हुई। तो जिसने पेब्लो पिकासो जो 2015 में 179.4 मिलियन में सेल हुई थी, उसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया सबसे एक्सपेंसिव होने का। डिविंची की जो पहली पेंटिंग थी उसका नाम था एडोरेशन ऑफ मैगी, और जो इसकी टोटल पेंटिंग्स हैं वो है 15 पेंटिंग जो है इसने अपनी लाइफ में बनाई। वो ये डिफ़र भी करते हैं जो ये नंबर्स हैं, लेकिन जो मेरी वो है उसके मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक ये 15 थे। तो इसने ह्यूमन एनाटॉमी में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। ह्यूमन एनाटॉमी ने इसने इंसान के सर के दिमाग की बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाए उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी इसने उस वक्त। इसने और भी, मैं स्केचेस ऊपर स्लाइड चला रहा हूँ जिसमें इसने काम किया ह्यूमन एनाटॉमी में। और इसके अलावा इससे क्रेडिट दिया जाता है पैराशूट की इन्वेंशन का क्रेडिट इसी को दिया जाता है। उस वक्त में जब कोई एनिमल्स, जो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहा था, इसने एनिमल राइट्स की बात की। तो ये बेसिकली इससे कंसिडर किया जाता था बहुत ज़्यादा काहिल या कामचोर इंसान, क्योंकि इसकी जितनी भी डायग्राम है वो ज़्यादातर उनमें से इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट डायग्राम जो थी वो भी छोड़ी। तो इसके लास्ट वर्ड जो थे वो आप उससे इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 1514 में फ्रांस में वफात पाई इसने, और इसके आखिरी अल्फाज ये थे, मैंने खुदा और इंसान को नाराज़ किया, मैं वो काम नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।